परिवर्तित होता स्वरूप है। और इसी क्रम में अपने संबोधन में डी पी साहब ने बताया कि कौन कौन सा समय देखे हैं जब हाथ से लिख के दौड़ के देते हैं मुख्यमंत्री जी को। मैं सोच रहा था कि आप कितने पुराने हैं, कितने पुराने समय से इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत ही ताजुब हुआ। वो समय भी एक दौर था। बिल्कुल सही बात है। आज के समय है जो परिवर्तित हुआ स्वरूप वही स्पीड का है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो स्पीड की आवश्यकता हो गई है, टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है किसी भी क्षेत्र में। पहले चाहे प्रशासन में भी यही रहता था कि काम जो है आराम से पत्र आता था, फिर आराम से अनुपालन होता था। ये माननीय न्यायालय के उसमें भी आदेश होते थे, आराम से फिर हम लोग अनुपालन करते थे। हर चीज़ में प्रशासन में भी यही हुआ है। इस समय बहुत कीमती हो गया है। अब वो आराम का समय नहीं रहा है कि आप अपने समय से करेंगे। हम लोगों को भी आता है कोई लेटर तुरंत कल जवाब देना है, करना है, तो हर चीज़ का जो समय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, कम समय मिलता है। और यही प्रभाव मीडिया पे। अब आप लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है कि इत्मीनान से गए, कवर किए, कि बढ़िया से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अब उसमें वही रेस जीतता है जो सबसे पहले करता है। तो ये देश में यही चैलेंज रहता है कि जल्दबाजी में गुणवत्ता प्रभावित न हो जाए। ये हम सभी लोगों के लिए चैलेंज ये रहता है। और हम लोग प्रशासन में भी यही देखते हैं, कई बार बहुत जल्दी में कोई लेटर साइन करेंगे तो कुछ त्रुटि उसमें रह जाती है। तो यही संभावना प्रेस के क्षेत्र में भी मीडिया भाइयों के लिए भी यही चैलेंज रहता है कि चूँकि समय तो महत्वपूर्ण ही है। अगर खबर आप देर से किए तब तो बासी खबर हो जाएगी, आपको समय से देना होता है। लेकिन इसमें यही चैलेंज आप लोगों के सामने रहता है कि टाइम तो बचाएं ही, लेकिन गुणवत्ता भी मेंटेन रखें। और मैं देखता हूँ बहुत सारे पत्रकार का लोग इस काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो कहीं जल्दबाजी में होता ही है, तो मानव है इतनी गलती करते ही रहेंगे। लेकिन इसी चैलेंज है जो कि हम लोगों को लगातार अपने ध्यान में रखना होता है। विशेष तौर पे चूँकि अभी कंपटीशन भी बहुत प्रमुख है मीडिया में। सोशल मीडिया के समय जब से हुआ है, हर जगह हर घर में इंटरनेट पहुंच गया है, तो समझ लीजिए कि जो प्रोफेशनल पत्रकार तो हैं, उसके अलावा हर एक आदमी भी कोई भी न्यूज़ ग्रुप पे डाल देता है। और वैसे में उसकी सत्यता, कितना वो सत्य है और कितनी उस पर अफवाहबाजी है, इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। और हम लोग जब कोई भी न्यूज़ कहीं पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा डाला गया होता है, तो सत्य है कि नहीं ये जानना असंभव है। इसीलिए जो सोशल मीडिया के बारे में तो कहते ही हैं कि लोग वो सारी बातों को तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पब्लिक, हमारे नागरिकों का फेथ जो हमारे ट्रेडिशनल पत्रकारिता रही है उस पर रहता है। कोई टीवी चैनल है, अगर उस पर कोई बात बताई जा रही है तो लोग उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। अगर कोई प्रिंट मीडिया में प्रिंट होकर खबर छपी है उस पर विश्वास करते हैं। सोशल मीडिया पर भले लोग ना करें, लेकिन अगर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, हमारे ट्रेडिशनल माध्यम रहे हैं पत्रकारिता के, उस पर लोग अभी भी पूरा विश्वास करते हैं। तो जो हमारे पत्रकार बंधु इनसे जुड़े हुए हैं, उनको तो विशेष रूप से अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। उसमें आपके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि एकदम सही खबरें हों, जिसकी पुष्टि कर सकें, वैसी ही खबरें आप लोग उस पर डाल रहे हैं और ये डालने का प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान का आप सभी लोग जानते हैं, चतुर्थ स्तंभ हमारा मीडिया है। हमारे प्रजातंत्र का सभी अंग हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, पत्रकारिता भी उसमें, मीडिया भी उसका व्यवहार है। ये अकाउंटेबल बनाने के लिए जो सरकार के अन्य 3 अंग हैं वो जिम्मेदार बने पब्लिक के, नागरिकों के प्रति, उसकी जिम्मेदारी मीडिया को रहती है। तो इस जिम्मेदारी निभाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, उसकी विश्वसनीयता रहनी चाहिए, खबर की उसमें सत्यता रहनी चाहिए। सोशल मीडिया के ज़माने में उसी काफ़ी त्रुटि न हो जाए, ये हम सभी लोगों को इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि चैलेंजेस बहुत हैं सामने, समय की कमी को देखते हुए। इस अवसर पर मैं आप लोगों से 2-3 बातें और भी चर्चा करूंगा, जो कि प्रेस दिवस है, हमारी सभी मीडिया से संबंधित बातें होनी चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ ही है। आप लोगों का जो रोल है, न केवल सरकारों को अकाउंटेबल बनाने का होता है, बल्कि ये भी रोल रहता है कि सामाजिक परिवर्तन, जो सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसमें भी योगदान करना। आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास सभी लोगों को जानकारी है, स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी है। जब उस समय पे जो प्रमुख विचारधाराएं जो आम जनों तक पहुंचाई जाती है, तो सोशल मीडिया था नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप था नहीं,
कोई भी बातें, कोई भी मूवमेंट, कोई भी विचारधारा, जब हमारे ऊपर के नेता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग लगे हुए थे, वो सभी लोग जब कोई भी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना होता था, उसका माध्यम मीडिया ही था। हमारा प्रिंट मीडिया विशेष रूप से कई मैगजीन लोग निकालते थे, कई अखबारों के माध्यम से, और बहुत सही एनालिसिस करके लोगों को बताया किस तरीके से अंग्रेज सरकार के द्वारा शोषण हो रहा होगा। तब लोगों को समझ में आया, तब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जुड़ पाया। और उस समय तो और भी चैलेंज होता था कि एक सेडिशियस एक्ट होता था, आप लोग जानते होंगे, या खुल के उस समय विरोध नहीं कर सकते थे नीति में, तो नहीं तो वो सेडिशन का लगा दिया जाता था। उस समय और जिम्मेदारी थी कि ऐसे कपड़े पहना के अपने खबर को लिखना होता था इस तरीके का, उसमें कि पब्लिक को मैसेज भी चला जाए और सरकार को सरकार जान भी ना पाए कि कोई सेडिशियस एक्टिविटी की है उस समय, और बहुत गहरी जिम्मेदारी है। बस इसलिए उदाहरण दे रहे थे, कोई भी सामाजिक आंदोलन जिसमें कि आम नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मुझे खुशी है कि स्वीकार करते हुए कि मधुबनी जिला में आप सभी लोगों ने जब हम लोगों ने किसी भी इस तरीके का जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, आंदोलन के सहयोग की आवश्यकता पड़ी, आप लोगों ने इसको पूरा समर्थन किया है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ये फायदे के लिए लोगों को पूरा आप लोग समर्थन में आते हैं। तो दो तीन चीज़ें मैं इस अवसर को उठाना चाहूँगा। एक तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पानी का जलस्तर भूगर्भ का वो गर्मी के समय में नीचे चला जाता है, विशेष तौर पर शहरों में, लेकिन गाँव में भी। तो ये जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार के द्वारा चलाया ही जा रहा है, लेकिन बहुत आवश्यक है कि अब हर एक व्यक्ति जो सक्षम है वो अपने अपने घरों में जो पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करें, संरचना का निर्माण करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो घर का पानी जो भी बहता है, चाहे किचन का पानी हो, बाथरूम का पानी हो, उस सब के लिए सोखता का निर्माण करना, ताकि पानी बाहर बहेगा तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो भूगर्भ में नहीं जा पाता है पानी को। ये आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जो सक्षम हो वो सभी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग